कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सितंबर से पढ़कर 95% नंबर कैसे लाएं। तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि क्या हम अब से भी पढ़कर 95% नंबर ला सकते हैं, क्योंकि केवल आपके 4 या 5 महीने बचे हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में। फरवरी में आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगी। तो बहुत सारे बच्चों का सपना होगा कि मैं 90% लेकर आऊँगा, 95% लेकर आऊँगा, और कुछ वजहों से उन बच्चों की स्टडी जो होगी बहुत बेकार हुई होगी साल भर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि बीमार पड़ गए होंगे तो कुछ नहीं पढ़ पाए होंगे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि उन्होंने आधा सिलेबस खत्म किया होगा और आधे सिलेबस पे अटके होंगे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जिन्होंने अभी कुछ नहीं पढ़ा है। तो उन सभी बच्चों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे रिसर्च के बाद मैं यह वीडियो बना रहा हूं। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि पूरे यूट्यूब पे सभी लोग सितंबर से पढ़ के 95% नंबर कैसे लाएं, सभी लोग वीडियो बना दिए हैं, लेकिन मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ स्पेशल दूंगा, क्योंकि मैंने भी अपने बोर्ड परीक्षा के समय सितंबर तक कुछ भी नहीं पढ़ा था। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने इन तरीकों को अपनाया, जो 5 तरीके आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और उन पांचों तरीकों को अपनाने के बाद मैं आपको बता दूं कि मेरे 95% नंबर तो नहीं आए, लेकिन मेरे 85.33% नंबर आए। और मैंने मतलब कि कुछ उसमें से मैं आपको बताऊंगा कि आप उसमें से इंप्रूवमेंट करेंगे तो आप 95% नंबर पक्का लेकर आएंगे। ठीक है, केवल 5 तरीका है, जान लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो आपका सपना है वो 95% का है, और जो सपना आपका है जो बड़ा है, तो बड़े सपने के लिए बड़ा सेक्रीफाइस करना होगा। तो आज से अपने स्टडीज में लग जाइए। जब भी आप वीडियो को इस देख रहे हो तभी से, जैसे कि आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज आप अपने कॉपी में लिखिए कि टुडे, यानी कि आज से मैं अपनी स्टडी में लग जाऊंगा। आप ये वादा कीजिए, कमेंट में सबसे पहले लिखिए कि सर मैं आज से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दूंगा, तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, मैंने यह मान लिया कि आप आज से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कैसे सेल्फ स्टडी करनी है आपको, कितने घंटे पढ़ने हैं और कैसे पढ़ने हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे 100% सिलेबस में इस बार खो जाएंगे। अब सोचेंगे कि मैं सितंबर से 100% सिलेबस कवर कर लूं, तो ये असंभव है बाबू कि आप 100% सिलेबस कवर नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है आपको। अब 100% सिलेबस भाड़ में जाए, अब जो आपको जो पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या पढ़ना है आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और कैसे पढ़ना है इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, टोटल आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं क्लास 10th में, और क्लास 12th में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। देखिए, जो आपको सेल्फ स्टडी करनी है, अब आपको स्कूल की भरोसे नहीं रहना है। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो लेक्चर्स पड़े हैं, उसमें से आपको जो इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स हैं वो मैं बताऊंगा कि कैसे आपको मिलेंगे। जैसे कि आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। तो उन सभी सब्जेक्टों के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी मैंने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, तो आप उसे देख सकते हैं। और कितने घंटे पढ़ना है, तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि 6 घंटे पढ़िए, मैं यह नहीं कहूँगा कि अब से आप 6 घंटे पढ़िए। आपको जितना हो सके आप मैक्सिमम 4 घंटे या 2 घंटे, लेकिन इससे भी कम मत कीजिएगा। आप 4 घंटे या 2 घंटे पढ़ सकते हैं, और अपने खेलने कूदने को भी समय दीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा है, आपकी ज़िंदगी का कोई सवाल नहीं। लेकिन आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 4 घंटे या 2 घंटे बहुत रहेंगे आपकी स्टडीज़ के लिए। और डेली, ये नहीं कि एक दिन पढ़े 2 दिन पढ़े, आपको अब से डेली पढ़ना है 2 घंटे या 4 घंटे। ठीक है, कंसिस्टेंसी जब रहेगी तभी आपके नंबर आएंगे, क्योंकि डेली पढ़ने से जो आपका होता है प्रैक्टिस बना रहता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक दिन 6 घंटे पढ़िए और दूसरा दिन पढ़िए ही मत। आप पढ़िए 4 से 2 घंटे, 2 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। ठीक है, अब देखिए कैसे पढ़ना है आपको। अब जो इंपॉर्टेंट चीज होगी उसको मार्क करना है। आप देखिए सिलेबस अपना जाकर कि सिलेबस में किस चैप्टर का कितना वेटेज है, जैसे कि किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है। सिलेबस की भी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। जैसे कि कोई चैप्टर होता है जिससे आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, कोई चैप्टर ऐसा होता है जिससे 10 नंबर का चैप्टर क्वेश्चन आता है, किसी से 8 का आता है, किसी से 4 का, और किसी से 7 का। अब आप ही देख के बता सकते हैं कि 10 नंबर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 8 वाला है, उसके बाद 7 नंबर वाला। तो उस हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट
चैप्टर हो उसको पहले कंप्लीट कीजिए। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये आपका गेस्ट पेपर है, ऐसे जितने भी पेपर्स आपके पास हैं पहले से जितने भी मौजूद हैं, और नहीं भी मौजूद हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको क्लिक कर लीजिए, वहाँ से आपको सारे के सारे PYQ मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे पास सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी आपके प्रीवियस ईयर हैं वो सभी के सभी मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। ये जितने भी प्रीवियस ईयर हैं वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर मैं रखा हुआ हूँ। तो आप मेरे से यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर है, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर, सभी प्रीवियस ईयर मेरे पास मौजूद हैं। तो आप यहाँ से मुझसे प्रीवियस ईयर ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो टेलीग्राम पे जाके इन प्रीवियस ईयर को ले लीजिए। ठीक है, जितने भी हैं देख सकते हैं आप, 2023-24 का सभी का है, और 25 के गेस्ट पेपर्स भी हैं। अब हम बात करते हैं आपकी मेन स्टडीज़ के बारे में। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है और उस क्वेश्चन पेपर में से देखना है आपको कि कौन कौन से टॉपिक कितने बार पूछे गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि 4 बार देखने के बाद, जब इतने पेपर देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। और जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर में, उन सभी टॉपिक्स को बस पढ़िएगा, क्योंकि बोर्ड ऐसा निर्धारित करता है कि उन्हीं टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आपको देता है, उन्हीं टॉपिक से बार बार, क्योंकि हर साल मिलाएंगे आप। मैं आपको बता दूं कि कुछ टॉपिक जैसे IUPAC नोमेनक्लेचर होता है, उसमें से 2 नंबर का फिक्स है कि हर साल देता है। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक्स देखिए जो फिक्स हो टॉपिक्स, उन टॉपिक्स को केवल पढ़िए, केवल उन्हीं टॉपिक्स को आपको ध्यान देना है, बाकी अदरवाइज टॉपिक्स को नहीं देखना है, क्योंकि आपके पास फालतू समय नहीं बचा है। और जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है उसको तो पढ़िए ही मत। अब सोचेंगे कैसे नहीं आता है क्वेश्चन, तो अपने जो स्कूल के टीचर होते हैं वो भी आपको नहीं बताते हैं, लेकिन पूरे यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर साल आते हैं। तो उन टॉपिक्स की पढ़ाई कीजिए चैप्टर वाइज। ठीक है, और पूरा चैप्टर नहीं तैयार करना है आपको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिसमें से ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है उसको आपको पहले तैयार कर लेना है। अब देखिए क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको। अब देखिए जो पढ़ना है आपको, पूरा का पूरा एकदम डीप में अब तो नहीं पढ़ पाएंगे 4 महीने में, लेकिन डीप में नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन इसके पहले क्या कर सकते हैं आप, इसके पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको बताए, मोस्ट IMP चैप्टर, उन चैप्टर्स को देखिए, एक लिस्ट बनाइए, उन चैप्टर की एक अलग लिस्ट बनाइए आप यहाँ पे, कि आप अपने पेपर पे लीजिए और उस पेपर पे क्या कीजिए, एक अलग लिस्ट बनाइए उनकी, ताकि उसको आप क्या कर सकें, लिख सकें। ठीक है, तो उन सभी चैप्टर्स को, जैसे मान लीजिए कि जो आपका चैप्टर है, यहाँ पे मान लीजिए कि आपका सबसे पहला चैप्टर कौन सा है विज्ञान में, तो आपके फिजिक्स में है लाइट चैप्टर, LIGHT, लाइट यानी कि प्रकाश। जो प्रकाश चैप्टर है आपका वो सबसे पहला चैप्टर है, और इस चैप्टर से 8 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं में भी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसका क्या कीजिए कि इसके सभी टॉपिकों को मतलब कि तैयार कीजिए। जो इसमें किरण आरेख आपका आता है, किरण आरेख जो आता है उसका, दर्पण का और लेंस का, उसको तैयार कीजिए, किरण आरेख, क्योंकि उससे 1-2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछेगा। उत्तल दर्पण क्या है वो पूछेगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हों उन सभी टॉपिक्स को केवल पढ़िए। ठीक है, जिसका वेटेज ज़्यादा है, जिस चैप्टर का अधिक से अधिक वेटेज है, अधिक से अधिक नंबर का आता है, उस चैप्टर को पढ़िए, और साथ ही में उस चैप्टर में उस टॉपिक को पढ़िए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, और रेगुलर पढ़ाई 2 घंटे 4 घंटे कीजिए। और देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो आपको इन PYQs में मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बस ये सब पूरा का पूरा मैं हल कराता हूँ अपने चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितनी भी वीडियोज आती रहेंगी उन सभी वीडियोज़ को देखते रहिएगा, क्योंकि जो आपका सपना है 95% का, वो बहुत बड़ा एम है, बहुत बड़ा एम है। और मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कम पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, और आप लगे रहेंगे 7-8 महीने से और आपका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप उन तरीकों को नहीं अपनाते। जो नहीं आता है उसको आप जान लेंगे तो बहुत उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। जो टॉपिक्स नहीं आते हैं उनको आपने जान लिया तो उसी को बस केवल पढ़ेंगे, उसी को पढ़ेंगे। आप बस देखिए, खोजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं। अब उन सब टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है जो नहीं है सिलेबस में, सभी टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, केवल उन टॉपिक्स को पढ़ना है जो आपके सिलेबस में हैं, और सिलेबस में भी हैं, और जो सबसे ज़्यादा नंबर का रहेगा, जहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर का आने वाला है जिस चैप्टर से, उस चैप्टर को ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए सेल्फ स्टडी आपको करनी है, खुद अपने स्वयं से पढ़ाई करनी है, कोई दूसरा तो आएगा नहीं आपकी जगह पे पढ़ने के लिए। अब इससे कमर कस लीजिए, मैं नहीं कहूँगा कि इतने ज़्यादा पढ़िए, 4 या 2 घंटे पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। और
जो आपका कैसे पढ़ना है आपको ये मैंने बता दिया कि सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छाटिए, पूरा सिलेबस देखिए और उसमें से पीवाईक्यू छाटिए। पीवाईक्यू में से देखिए कौन कौन से चैप्टर्स में से कितना नंबर का क्वेश्चन आया है, और जिसमें ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है उसको पढ़िए, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है केवल उन्हीं को पढ़िए, फालतू में अपना समय मत व्यस्त कीजिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद मतलब कि लोग कहेंगे कि आपने बताया 95% नंबर आएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब तक आप इस काम को नहीं करेंगे, सेल्फ स्टडी को और इन कामों को, ठीक है, फालतू में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो टॉपिक्स आपके लिए महत्वपूर्ण हैं उन टॉपिक्स को केवल तैयार करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि मंजिल उन्हें ही मिलती है, उसके आगे तो आप लोग जानते ही होंगे कि मंजिल उन्हीं को ही मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, ठीक है, पंखों से कुछ नहीं होता। आपके हौसले बुलंद होने चाहिए, आपकी जो स्ट्रेटजी है वो तगड़ी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो एग्जामिनर भाई साहब आपके कापी चेक करेंगे उनको नहीं पता कि आप मतलब कमज़ोर बच्चे हैं कि तेज बच्चे हैं, उनको आपकी कापी देखकर जज करना है। तो आपकी कापी देखकर वो जज करेंगे, इसलिए आपका प्रेजेंटेशन ही आपके बोर्ड परीक्षा में नंबर बढ़ा सकता है। वो नहीं जानते कि वो आपके क्लास का टॉपर है, कि आप उस क्लास में सबसे कमज़ोर हैं। उनको कुछ नहीं पता, वो आपकी कॉपी देखेंगे और आपकी कॉपी देखकर ही नंबर देंगे, ठीक है। तो लिखने की भी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को अब एंड करते हैं। बाय बाय।